आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में इदारा फैजुल इस्लाम की जानिब से बेहतरीन जश्न बहार कुरान और एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के शानदार फंक्शन का इनेकाद। जी नाजरीन, नीला संद्रा बेंगलोर शहर में वाक़ई इदारा फैजुल इस्लाम की जानिब से 26 रमज़ान यानी कि 6 अप्रैल 2024 बरोज़ हफ्ता बमुकाम मस्जिद अल-क़ैम 4th क्रॉस आनीपालिया बेंगलोर में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जश्न बहार कुरान और एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम की निजामत मौलाना सैयद आजम अली जाफरी साहब क़िबला ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फरमाई और यहाँ सदर जलसा के तमाम जिम्मेदारियों को मौलाना मीर क़ैम अब्बास साहब क़िबला ने शानदार अंदाज में निभाया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर फाउंडर चेयरमैन शम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड रिलायंस पब्लिक स्कूल बेंगलोर जनाब अलहाज मीर हसन अली साहब ने शिरकत फरमाई। इन्हीं के साथ और भी बड़ी बड़ी मारूफ और खास हस्तियों और शख्सियात ने यहाँ शिरकत फरमाई। ये शानदार प्रोग्राम का आगाज़ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में क़िरात कुरान से किया गया और यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी शख्सियात ने यहाँ पर उम्दा अंदाज में दिल को छूने वाले खिताबात किए। फिर मज़ीद एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का यहाँ आगाज़ करते हुए प्राइज बांटे गए। फिर खूबसूरत अल्फाजों के साथ की गई दुआ के साथ इस प्यारे प्रोग्राम का इख्तिताम किया गया। आखिर में बता दें कि इदारा फैजुल इस्लाम के सभी जिम्मेदारान ने यहाँ आए हुए सभी मेहमान खुसूसी और दीगर लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। हम लोग जो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल पीएचडी जो करते हैं, हम उनकी हर साल खुशी करते हैं और बिल्कुल कहते हैं हौसला करते हैं। तो इस साल हमारे कम्युनिटी में तकरीबन 12 बच्चे जो एमबीबीएस इंजीनियरिंग है तो उनको हम लोग परीक्षा कर रहे हैं। अच्छी स्पीच हो रही है, अच्छा मशवरा दे रहे हैं, तो जिनकी कई स्कूल से माशाल्लाह से तजुर्बा सुने आपके बेहतर है। जैसे कि मैं बता रहा था सुहेल अब्बास साहब की इदारे के पैटर्न जनाब अजीज अली साहब मोहम्मद और मोहम्मद गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्ल मोहम्मद नासिर साहब से गुजारिश करते हैं, दौलत के जरिए से अगर लोगों के सामने सखावत के दरवाजे खोल दे, अपने दहाने खोल दे, तो फिर देखे माशाल्लाह पूरा शहर इल्म से मालामाल होता जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ाने के हमारे पास चार लगाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। एक माँ बाप, 2 दिलचस्पी, मैनेजमेंट का अच्छे तरीके से इंतजाम करना और जनाब मौलाना क़ैम अब्बास साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट सैयद हयात अब्बास, उनके कोई रिश्तेदार कोई आए हैं? डॉक्टर सैयद अली नवाज, स्पेशल स्टूडेंट, सीखना पड़ता है, जबकि स्पेशल डिसेबल होने के बावजूद भी 4th प्राइज सैयद अब्बास रजा एहसान हुसैन अब्बास अली। मीर अमजद अली, शुक्रिया जनाब। मोहम्मद बाकर नवाब और एक थर्ड प्राइज गुजारिश करते हैं हमारे इदारे के पैटर्न। सेकंड प्राइज अब्बास
सल्लल्लाहु मोहम्मद रजा मौलाना जी मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अभी और रमजान स्पेशल के इनाम बाकी है तो जो मन हमारे मासूम साहब ने कहा ईंट से कीचड़ से सीमेंट से छत से जो बनी मैं उसको देखा हूं जो कुर्बानियां बुजुर्ग ने दी उसका नतीजा हम ऐसे मंजिल में बैठे और मुझे उम्मीद है कि यह कमेटी जो भी है और जो भी आएगी इट विल कैरी द गुड वर्क एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट well managed institution in the country and I declare let others say anything. ये सजेशन देकर मैं जा रहा हूँ आप मदरसा बहुत अच्छा चलाए हैं करबला नजफ से भी उलमा दीन आए और बहुत तारीफ करें इज इट पॉसिबल 7 रोज में मेरा एक दिन हॉलीडे है ना तो 6 दिन बच्चे आते हैं उसमें से एक दिन 5 दिन आप दीनी तालीम दीजिए एक दिन इंग्लिश कन्नड़ा साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर बुला के वो जो बच्चे के स्टैंडर्ड का है उनको पढ़ाइए प्लीज 6 दिन में 5 दिन दीनी तालीम एक दिन इंग्लिश कन्नड़ा साइंस एंड मैथमेटिक्स ये पढ़ाएंगे और बच्चों को ऐसा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए बचपन से ही वो टीचर को बनाए कि हर बच्चा उसकी स्किल वो बच्चा की जो इंटरेस्ट है वो नोट करे डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो मैं ये चीज को मानने वाला नहीं हूँ डॉक्टर भी बनना है इंजीनियर बनना है बहुत से फील्ड्स हैं जो हम जानते नहीं डॉक्टर इंजीनियर से आगे लोग पढ़ चुके हैं डिग्री लेकर जस्ट नॉर्मली डिग्री लेकर आई नो इट पर्सनली A doctor is struggling, an engineer is struggling, but other people also different streams. Competitive exams, KS, IS, UPSC, KPSC exams. इसमें आप प्रेसिडेंट साहब इसको सीरियस लीजिए आप कमिटी में पास करके मैं दीनी तालीम लगी इसमें दीनी इज दीन और दुनिया इंपॉर्टेंट और अब रहा हमारे मिस्टर हसन अली बाबू साहब ने बहुत अच्छा कहा मिस्टर हसन अली बाबू यूनिटी एजुकेशन सोसाइटी Imamia English School in Ebenezer College had NOC to start the university. University start करने के लिए because I was a syndicate member Bangalore School और 6 साल विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का फाउंडर मेंबर 6 साल था रेलवे का मेंबर भी 3 साल मगर वहां से बोले निकलो 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 तो nothing is possible without unity हमारे गांव में यूनिटी है ही नहीं है काम डजिट है बस चलते हैं ये बात करते हैं दिस इज द प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी पहली बीमारी है ईगो आई एम दूसरा कोई नहीं है ईगो को कुचलो उलमाए दीन ये इलेक्शन जो होते हैं बंद करो अन्नू वालों के इलेक्शंस बंद करो हम सकीफे वाले नहीं हैं हम गदीर खून वाले हैं इन्हें सब लोग इलेक्शन की जरूरत नहीं यहाँ भी नहीं होती दैट इज माई रेस्पेक्ट इस्लाम आप लोग that is what is required in the community not stand for elections my president secretary क्या है प्रेसिडेंट आप बोला
और गुलाम दीन है, यू आर सर्वेंट नॉट अ प्रेसिडेंट. Remember this, the president and committee members, you are all khadims of the community. Don't think I'm a president. और मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया, वो नहीं बुलाया, और ये भी नेक्स्ट टाइम ये सब बंद करो. ये पैसे इदारे में लगा. बस उलमाए दीन आप पे जिम्मा है, आने वाले दिन अच्छे नहीं है. कंट्री के दिन इज ऑल्सो नॉट इन गुड ऑर्डर. अब मैं पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहता. कौम को सुधारो, मेहरबानी से कौम को सुधारो. हमारे हज कमेटी के मेंबर भी हैं माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन. तो बस इतना ही बोलता हूँ, बच्चों को इनाम देना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह. बात इतने सारे उलमा है और कौम के बड़े बड़े दानिशमंद है, इनके सामने एक छोटी स्पीच करना बहुत मुश्किल वाली बात है मेरे लिए. अगर स्कूल की मीटिंग होती या पब्लिक मीटिंग होती तो इंशाल्लाह कुछ बात कर लेता है. थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े उलमा दीन हैं सामने बैठे हैं. फिर भी कोशिश करूंगा मेरा ख्याल पेश करने के लिए. स्टेज के ऊपर बैठे हुए उलमाए दीन दानिश्वरान है कौम में मिल रहे हैं. जनाब आगा सुल्तान साहब, जनाब सज्जाद साहब, हमारे महदी भाई, रोशन भाई और सारे उलमा, अस्सलाम वालेकुम. और सारे बच्चे, वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि सूरह फातिहा पढ़कर इस इदारा फैजुल इस्लाम के फाउंडर्स और सारे जितने भी लोग इदारा फैजुल इस्लाम की खिदमत किए हैं उन सबके लिए मिसाल करें, क्योंकि उनकी मेहनतों का सिला है. उनके दिल से, उनकी मेहनत से ये इदारा, खुलूस से, दिल से जो इदारा स्टार्ट हुआ, जो भी काम खुलूस से होता है वो सक्सेस होता है. अपने दिल की गहराइयों से, मौला की मोहब्बत से इस इदारे को स्टार्ट किया गया था. पूरा नाम लूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता. जो भी इस फाउंडर्स हैं, इसके जो सदर गुजर गए हैं, जो खिदमत किए हैं वो गुजर गए हैं. आज फाउंडर्स में सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, जो वजीर अंकल हैं और हमारे जहीर अंकल हैं. जहीर भाई अभी मौजूद नहीं है. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का. मेहरबानी से सब एक सूरह फातिहा पढ़े. तलवार पर मोहम्मद बोले मोहम्मद. इस इदारे की शुरुआत खुलूस से, दिल से शुरू हुई थी. इसके लिए आज ये इदारा बहुत आगे बढ़ा है. जीरो से स्टार्ट था. जहाँ तक मैं छोटे बच्चे से इस इदारे के साथ हूँ, हमारे वालिदैन के साथ, हमारे वालिद के साथ था. मैं हर एक छोटी से छोटी बात भी इदारे की जानता हूँ. उसके लिए थोड़ा सेंटिमेंट से हो रहा हूँ कि इदारा जीरो से स्टार्ट हुआ. आज माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक सिर्फ एक सुजात जो साइट की है, वो साइट ही सिर्फ डोनेशन की है. बस इसकी जितनी भी जमीन दिल अंदर आने पड़ जाता है, पूरी खरीदी हुई जमीन है. लोगों के ताउन से, बहुत दिल से लोग ताउन करते हैं इस तरह के इदारा फैजुल इस्लाम को. इंशाअल्लाह आइंदा भी ये ताउन कंटिन्यू रहेगा और उलमाए दीन का साया हम सबके सर पर रहेगा इंशाअल्लाह. मैं सबको कहीं वालिदैन से गुजारिश करता, मेहरबानी से खामोश हो जाए. अगर नहीं होना तो बोलिए, हम लोग बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लीज मैं सबसे पहले वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि जैसे हम लोग दीनी तालीम के लिए जद्दोजहद करते हैं, अभी एक बड़ी सी स्कूल मसलन बिशप कॉटन स्कूल है या बालमेन स्कूल है या बड़े बड़े इनफैक्ट इसकी सेंट जोसेफ स्कूल है, इसके लिए 4 महीने पहले एप्लीकेशन ले लेते हैं, 4 साल पहले से तैयारी करते हैं. इसी तरह हमारी दीनी तालीम के लिए भी तैयारी करें, क्योंकि दुनियावी तालीम देते हैं, दुनिया पर खत्म हो जाता है. दीनी तालीम दुनिया में भी यूज होता है, आखिरत में भी यूज होता है. इसके लिए दोनों को मैं ये नहीं कहूँ कि दीनी तालीम पे जोर देकर दुनियावी तालीम छोड़ दें. दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी
खुसूस बिलखुसूस ख्याल रखकर वो तालीम भी दें। आज वालिदैन ने कहते लेंगे जब बच्चा अपने बच्चे जब 10th स्टैंडर्ड या एसएसएलसी पास होकर जो मार्क्स कार्ड जो सर्टिफिकेट लेते हैं उस वक्त साफ कुरान भी कंप्लीट कर हो सके तो बहुत सारे सूरे हिफ्ज कर कुरान के साथ एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हो। ऐसा हम लोग हमारे बच्चों को अगर करेंगे तो एसएसएलसी बालिग होने के बाद कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको ज्यादा उनके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उनको दीनी तालीम की दुनिया की तालीम के साथ दीनी तालीम भी आप कंप्लीट दे चुके होंगे, तो उनको भटकने की कहीं कोई भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दीनी तालीम जानते हैं तो खुदा का खौफ करेंगे, चलो मासूमी का खौफ करेंगे, तो आगे व्यवसाय के बाद वो खुद अपना करियर चुनेंगे, इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा आगे होने की हमारी कौम तरक्की करेगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया की तालीम पे जोर न दें, ज्यादा से ज्यादा जोर दें, उसी तरीके से बैलेंस करें। एक हाथ में वजन डाल देंगे ना तो ये हाथ वेस्ट हो जाएगा, ये हाथ इनका है, ये हाथ दुनिया का है, तो दोनों में ताकत देंगे तो दोनों ताकत लेकर चलेंगे। कोई उनको आगे कोई उनको झुका नहीं सकेगा, उन्हें आबाद जिंदगी आबाद करेंगे। ये मेरी गुजारिश। बहरहाल जितने बच्चे इस बार मुंतजिर हैं, शायद इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, हमारा साथ दीजिए। मैं कोई तकरीर करने या नसीहत करने नहीं आया हूँ। सभी उलमा इस्लाम ये बात जानते हैं कि कोई भी इमाम जमात या इमाम जुमा के उन्वान से खिदमत करता है तो फिर उसके लिए किसी भी मौके पर आधा घंटा 1 घंटा बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मैं बहरहाल कोई नसीहत नहीं, अब तक नस्र में आप लोगों ने सुना, नज्म के जरिए से मैं आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा। उससे पहले इंशाल्लाह हमारे सारे बच्चे हमारा साथ दे, बुलंद आवाज में पूरी ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पूरी ताकत के साथ नारा हैदरी, नारा हैदरी, कुरान जिंदाबाद, कुरान, इस्लाम, इस्लाम, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आंखों की नूरानियत, दिलों की बेदारी और नफ्सों की तहारत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। फिर अब मैं शुरू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, यकीनन बहुत सारी बातें आपने सुनी, दानिशवरों के जरिए से मशवरे आपने सुने, और एक मशवरा नसीहत के तौर पर एक तालिब इल्म होने के नाते ये भी है कि सब ये बात कह रहे हैं कि जितना हम दीनी तालीम के लिए मेहनत करना चाहिए था उतनी हम नहीं कर रहे हैं। दुनिया की तालीम पर हम ज्यादा जोर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की तालीम इतना मेयार हमने बढ़ा के पेश किया है कि आज हमारी कौम में सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश जबान से इतना वाकिफ हैं कि वो खुद भी पढ़ सकते हैं, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कुरानी मामले में इतना पीछे है कि अपने बाप के कब्र पर एक पारा कुरान भी नहीं पढ़ सकते, है ना। तो ये बहरहाल एक अलमिया है, इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। और एक बात ये कि सिर्फ कुरान ही हिदायत नहीं है, बल्कि कुरान के साथ साथ अहले बैत का दामन थामने से ही हमें हिदायत मिलती है। कुरान और अहले बैत दोनों का होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि कुरान
इल्म है, कुरान फिक्र है, कुरान अक्ल है, कुरान शऊर है, कुरान शिफा है, कुरान शफाअत है, कुरान हलीम है, कुरान अलीम है, कुरान करीम है, कुरान अजीम है। एक लफ्ज में अगर मैं आपके सामने बोलूं तो कुरान चुप है तो किताब है, बोले तो अबू तुराब। तो आइए मैं एक पैगाम 3-4 शेर के जरिए से खुद के लिखे हुए अशआर है, इंशाअल्लाह मुलाका करेंगे आप हजरात। कि ईमान की हयात है कुरान व अहले बैत, ईमान की हयात है कुरान व अहले बैत, और हक की कायनात है कुरान व अहले बैत। उम्मत को ये नबी ने दिया बारहा पैगाम, उम्मत को ये नबी ने दिया बारहा पैगाम। ताहश्र साथ साथ है कुरान व अहले बैत, ताहश्र साथ साथ है कुरान व अहले बैत। शेर देखे कि वाजिब है मोमिनीन पर रोजा नमाज व हज, वाजिब है मोमिनीन पर रोजा नमाज व हज, और रूह वाजिबात है कुरान व अहले बैत, और रूह वाजिबात है कुरान व अहले बैत। इनको मिटाना पाएंगे लाखों यजीद भी, इनको मिटाना पाएंगे लाखों यजीद भी। मिज़दाक़ बाक़ियात है कुरान व अहले बैत, मिज़दाक़ बाक़ियात है कुरान व अहले बैत। अक़्ल व फ़हम में इसलिए आते नहीं है ये, अक़्ल व फ़हम में इसलिए आते नहीं है ये। दरअस मौजिज़ात है कुरान व अहले बैत, दरअस मौजिज़ात है कुरान व अहले बैत। तालिब है जो नजात के वो जान ले रज़ा, तालिब है जो नजात के वो जान ले रज़ा। सर चश्मे नजात है कुरान व अहले बैत, सर चश्मे नजात है कुरान व अहले बैत। तमाम उलमा मराजे मुजतहिदीन शह नशीब पर मौजूद उलमा दानिशमंद तब सभी हाज़रीन, बच्चे बच्चों के वालिदैन सबकी सलामती के लिए बिलखस इमाम ज़माना की सलामती और उनके दौर में ताजील के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ फरमाए उलमा हज़रात, सरपरस्तान कौम, बुजुर्गान कौम, तमाम मोमिनीन, तुलबा हज़रात, असाद हज़रात और इदारे के सदर सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान। इससे पहले उलमा हज़रात और मुफक्किर हज़रात अपने अपने मकाम में इनके बारे में बोल रहे हैं। अभी मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब ने एक नज़म सुनाई और अच्छे नारे सुनाए, जो बच्चे सो गए थे जाग गए, लेकिन नारे वो नारा के हिसाब से मैं थोड़ी तकलीफ करता हूँ। कुरान हमारा है सिर्फ फातिहा के लिए, जानने के लिए नहीं, उसको अमल करने के लिए नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अना मदीनतुल इल्म अलियम बाबुहा, हम उम्मत मोहम्मदी हैं। रसूलुल्लाह की हदीस का मतलब यह है कि मैं शहर इल्म हूँ, उसका दरवाजा अली है। हम अली को मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, कुरान हमारी किताब, लेकिन अमल में हम पीछे हैं। कुरान को पढ़ना है समझकर कि किस सूरत किसके लिए, किस बारे में और उससे क्या फायदा उठाना है। ऐसा नहीं है कि यासीन पढ़ते हैं, यासीन सारा पढ़ते हैं, उसको खबर लगा तुम खबर हो गई। दिल हासिल करना है, दुनिया इल्म भी होना है, दीन इल्म भी होना है। दीन सलाम सलाम जाए ना जाए ये सब समझने के लिए, रिश्तेदार समझने के लिए, रहनी समझने के लिए, इंसानियत को समझने के लिए, दीनी तरक्की करने के लिए पैसा भी कमाना है। पैसा कमाने के बाद निश्चित से करना है।
एजुकेशन में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर दो ही ग्रेजुएशन नहीं है, बहुत से स्किल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल कोर्सेस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में है। अब जब 10th खत्म होता है, जब पीयूसी खत्म होता है, काउंसलिंग लिखी है, बीए करने के बाद भी बहुत से कोर्सेस हैं। आप कमिश्नर भी बन सकते हैं लिख के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तहसीलदार भी बन सकते हैं केएस लिख के, यूपीएससी लिखो, आईएएस लिखो, आईपीएस लिखो, हर चीज में भी अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस है। तो माशाल्लाह से अभी हमारे कौम में बच्चों में जोश आया है, तो डॉक्टर इंजीनियर हर चीज फील्ड में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबको काउंसलिंग की जरूरत है। अभी इदारा फैजुल इस्लाम ये इनकम नहीं से इदारा है, यहाँ पे इनकम नहीं है, फिर भी माशाअल्लाह से सदर सेक्रेटरी इदारा वालों ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी जैसी इधर चला रहे हैं। जबकि जहाँ पे इनकम नहीं है उस जगह इतने तलबा सबसे ज्यादा बेंगलोर में बहुत बड़ी तादाद, तो हम सलूट करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट को, इदारा फैजुल इस्लाम को। उन्होंने मेहनत करके बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं। साथ में जैसे भी बच्चों को या 10th या सेकेंड पीक होने के बाद में काउंसलिंग करके उनको अलग अलग कोर्सेस करने के लिए, अभी हमारे सदर जैसा पता रहे थे कि माइनॉरिटीज में बहुत से स्कीम है, स्कीम है, हद तक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा से लेके कर सकते हैं, यानी आप पढ़ने के बाद लोगों को आप पढ़ना है, नहीं करते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कोई हुकूमत की हालतों के दौरान माइनॉरिटी को पढ़ते नहीं आते, एजुकेशन स्टॉप हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। तो तैयार ऐसा होना है कि बच्चे मेरिट पे सीट निकाल रहे, या अगर मेरिट पे सीट दिया है उसी तरीके से प्लेसमेंट डेवलपमेंट हो गया तो प्रोफेशनल कोर्सेस होंगे, वो लेके आगे बढ़ना है। ये खानदान में या ये घर में ये बच्चा अच्छा डिग्री करके कोई काम में चल गया तो समझो उसको खानदान या घर की तकलीफ दूर हो गई, वो बच्चे के भी उसके बाप के लाख 1000-2000 रुपए देगा, जिससे कभी किसी को कमी है या इनकम नहीं है वो इनकम को लाके दे सकता है। अगर वो घर ही खत्म नहीं हुआ तो बच्चा 500,000 लाख कहाँ से देगा? तो ये चीजें हम नजर रखते हैं, डेवलपमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत से स्कीम है, स्कीम ला सकते हैं, लेकिन उसका टाइम भी लगता है, उसको बात भी करना है, हर चीज के जैसे मेरे घर तो बहुत से फायदा उठा सकते हैं। ऐसा होता है जो तो बीपीएल कार्ड है उनका वोटर रेडी नहीं है, यह सब बनाना है के लिए हमारे का अंजुमन वाले बार मैसेज डाल रहे हैं कि अपना वोटर आईडी बना लो, रेशन कार्ड बना लो, तो ये सब कर लेंगे तो आपको बेहतरीन फायदा पहुंचेगा। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम है, स्कीम से भी फायदा उठाओ। अगर मालूम नहीं है तो जाके कोई आपको इंक्वायरी करने से बताएगा, आपको बताएगा नहीं मैं कभी, वो इंक्वायरी करके आप थोड़ा डेवलपमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो हमारे गाँव में ज्यादा ग्रेजुएट हो जाएंगे, पढ़े लिखे जाएंगे, हमारे गाँव में तरक्की के लिए आगे बढ़ते जाएंगी। हम इसी के मोहताज रहेंगे क्योंकि हम भगवान के चाहने वाले हैं, मुसलमान के चाहने वाले हैं, इंशाल्लाह हमें कामयाब मिलेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मैनेजमेंट सेक्रेटरी और उम्र का मैंने आपका कीमत की कहन दे दिया। वस्सलाम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्ल इलाही शहर बेंगलोर में इदारा फैजुल इस्लाम की ज़ीरे सरपरस्ती आनीपाल्या, नीरसंद्रा, रोज़ गार्डन, कोरमंगला, ये तमाम जितना भी एरिया है यहाँ पर तकरीबन बेंगलुरु की अक्सर जो है वो मुस्लिम शिया कम्युनिटी के मेजॉरिटी जो पाई जाती है। इस यहाँ पर एक बेहतरीन मदरसा है फैजुल इस्लाम जो 40 साल पहले दायर किया गया कि आज फ़िलहाल इस मदरसे के अंदर तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चे जो वो ज़ेर तालीम हैं, नीम रोज़ा बच्चा के तालीमाती दीनी पढ़ते हैं। लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप जब तक तशवीक़ नहीं करते बच्चों को उस वक्त तक ये बच्चे जो है वो मदरसा नहीं आते। सबसे बेहतरीन तशवीक़ जो है वो माँ की गोदी होती है, पहली मुअल्लिमा, पहली मुरब्बा माँ होती है। जब माँ बच्चों की तरबियत करके भेजेगी तो बच्चा कामयाब होकर जो है वो एक इस दुनिया के सबसे बड़े एक सियासतमदार, सबसे बड़े एक आलिम दीन, सबसे बड़े फ़िलसूफ़ जो है वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, जिन्होंने
इनकलाब को बर्पा किया सरजमीन ईरान में, उन्होंने कहा था कि फारसी में एक जुमला है कि मर्द अज दामन ज़न बे मेराज में रसद, मर्द जो है वो माँ की गोदी से मेराज हो जाता है। तो इंसान की कामयाबी माँ की गोदी है, माँ की गोदी पहला मदरसा है। लिहाजा जो मदरसे में पढ़ा लिखा बच्चा होता है, कुरान की तालीमात से वही इंसान होता है। दीनी तालीम के बगैर आप दुनिया में जितना भी कमाल ले लें, लेकिन असल अखलाक और इंसानियत कुरानी तालीमात और अहले बैत और हमें अदियान इलाही से अल्लाह ताला ने हमको अता किया है। दीन मुबीन इस्लाम की आशनाई हमारे लिए कामयाबी है। क्योंकि लोगों को कुरानी तालीमात का मालूमात नहीं है, दीन में क्या चाशनी मोहब्बत है नहीं मालूम है, जिसकी वजह से लोग जो है वो रगबत नहीं देते। वरना एक बच्चे को एडमिशन लेने के लिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख 12 लाख रुपए जो है वो देने को तैयार हैं, लेकिन बच्चे को दीन में यहाँ पर जो दीन तालीम मुफ्त में मिल रही है, जो माँ बाप के लिए फ्यूचर में हामी मददगार बना रहता है कुरानी तालीमात के साये में, वहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह से ये हमारा तकरीबन 30वां प्रोग्राम है। ये जब से बाबे अली में करते थे, अभी 5 साल से तो इधर 4th क्लास में कर रहे हैं। हमारे मदरसे में तकरीबन 465 बच्चे हैं, साथ साथ 28 से टीचिंग स्टाफ है, 5 नॉन टीचिंग स्टाफ है मदरसे में। मदरसा फैजुल इस्लाम के नाम से रेगुलर क्लास है, 4 बजे से 6 बजे तक हम दीनी तालीम बच्चों को देते हैं। यहाँ के लोकल अक्सरियत नीलसंद्रा, आनेपल्ला, कोरमंगला तक हमारी ये है ब्रांच है, और एक ऑस्टिन टाउन आर के गार्डन में एक हमारा और एक ब्रांच है, वहाँ पे 135 बच्चे वहाँ पे तालीम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन सब फ्री में जो भी दीनी तालीम दे रहे हैं हम लोग फ्री से दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। ये कोई फ़ीस नहीं होगी, फ़ी सबीलिल्लाह। जो भी इसके अखराजात है हमारे मोमिनीन इसका हिस्सा लेते हैं, इसमें उनसे हमें ये दरमियान का सब उनसे लेते हैं इंशाल्लाह। अब तक कितने तलबा यहाँ से फारिग हुए? तकरीबन यहाँ से तलबा ही करेबल के नहीं है, दीनी मदरसे में तलबा भी है, और साथ साथ हमारे एक साथ तकरीबन 8 से 9 तलबा यहाँ से जाके हैं। डॉक्टर्स हैं इसमें, इंजीनियर हैं, दीनी मदरसा में है, IAS ऑफिसर हैं इसमें। दूसरे दीनी मदरसे के साथ साथ दुनियाई दोनों इल्म देते हैं हम लोग, सिर्फ दीनी नहीं है, दुनियाई तालीम भी देते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और दूसरे MBA करके हैं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मदरसे पढ़ के जाते हैं यहाँ से। और आगे चलकर जो इसको बढ़ाने की कोशिश करें। चलो हमारी पूरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीमात देना है। हम मुसलमान यहाँ तक के रुक गए कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, BCom कर लिया, MBA कर लिया, नहीं। ये हमारा इंटेंशन ये है कि हायर स्टडीज़ में जाए, यानी कि IAS, IPS, IAS में, KS में, कम से कम KS की तो तलबा करें। गवर्नमेंट जॉब में जब तक हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हम नहीं जाएंगे तो मुसलमान वहीं का वहीं रह जाएगा। अगले आने के दिनों में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा घाटे में जाएगा। जब तक हम लोग हायर स्टडीज़ और अच्छी तालीमात नहीं लेते, हम जाहिल के जाहिल बन के रह जाएंगे। ये हमारे हर माँ बाप से एक अपील है कि अपने बच्चों को कम से कम एक अच्छा हुनर दे। एक वक्त की रोटी कम करे कोई बात नहीं है, तालीम दे, तालीम के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दिए। हाँ, एक मैं जानता हूँ 10 आदमी में 8 आदमी अच्छे तालीम रहते हैं, दोनों ज़रा डल रहते हैं, उन लोगों को पुश करें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमें बनाए कि नया एक स्कीम गवर्नमेंट बनाई है, 8th स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड भी पढ़ के है, 18 साल हो गया, उन्हें 10th स्टैंडर्ड को जा सकता है। ये भी हम लोग फ्री एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इंशाल्लाह उसका फ़ायदा उठा। मैं अपील बच्चों से नहीं, माँ बाप से करना चाहता हूँ। माँ बाप से ज़्यादा आप तवज्जो दे, मेरे बच्चों को पढ़ा के अच्छे अखलाक के साथ साथ दीनी तालीम, दुनियाई तालीम दोनों भी दे।